नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। राम राम भाई, राम 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 राम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चों का शुक्रिया जिन्होंने कल ऐप पर रेटिंग करी है। ठीक है, मैं उन सभी के नाम लेता हूं। अभिषेक, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर इन माय लाइफ, शुक्रिया भाई। ऋतिक, वंडरफुल। अंकुश, त्रिनाथ। चलिए भाई, आपने बहुत बड़ी बड़ी चीज लिखी है। उम्मीद करता हूं आप सभी का विश्वास मैं यूं ही कायम रखूं। सुजीत कुमार, सुरेंद्र, लव गुज्जर, चौधरी, संजीव, दीपक, लाइफ सीक्रेट्स, क्या बात है। आर्यन, अभिजीत, एक्सीलेंट, शुभम, सुभाष, अभिषेक गौतम, सुजीत, विनय, अमित। शुक्रिया भाई, मेरे जैसा टीचर नहीं देखा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अंकित, नीरज, सरोज, आलोक, विशाल, मयंक, अमन। क्या बात है भाई, इतने सारे बच्चों ने। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप सभी का। एमजी कॉन्सेप्ट एक बेहतरीन ऐप है, इससे मैथ ज्वाइन किया। मोहित सर की पढ़ने की टेक्निक बहुत ही खूबसूरत है और जो एक बेसिक्स जानने वाले के लिए भी एडवांस लेवल पर ले जा सकते हैं, वो भी पेन फ्री। लव यू सर, लव यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी की उम्मीदों पे मैं आगे भी खड़ा उतरूंगा। जिन बच्चों ने रिव्यू नहीं किया वो भी रिव्यू करिएगा। मैं डेली क्लास में ये सारे रिव्यूज आपके लूंगा। जितने भी 5 स्टार रिव्यूज हैं मैंने सारे रिव्यूज लिए हैं, लेटेस्ट सारे 5 स्टार ही हैं वैसे। ठीक है, और उम्मीद यही कर रहेगी कि आगे भी आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से मुझे देते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक चीजें हम पढ़ रहे थे, उन्हें मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए बेसिक चीज मैं स्टार्ट करूंगा। लव यू भाई। चलिए जरूर भाई। सबसे पहले एक फॉर्मेशन मैं पढ़ा रहा था आपको। मैं बढ़िया हूं भाई, जरूर पढ़ूंगा भाई आपका भी। मैंने पढ़े सबके हैं पर क्लास में किसी किसी का पढ़ा है बस। ठीक है, जो मुझे ऐसे ही दिख गया रैंडम। x प्लस 1/x अगर 1 है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। x प्लस 1/x 1, x प्लस 1/x √2, x प्लस 1/x √3, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर √2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर √3, x प्लस 1/x माइनस √3। ठीक है, और x प्लस 1/x -1। ठीक है, ये सारी कंडीशंस हैं जिन पे बेस आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई जब x प्लस 1/x 1 है तो x³ -1 होगा। इसके अंदर x की पावर 4 -1 होगा। ठीक है, इसके अंदर x की पावर 6 -1 होगा। इसके अंदर x की पावर 8 -1 होगा। इसके अंदर x की पावर 12 -1 होगा। इसके अंदर x की पावर 6 -1 होगा। सेम वैसे ही जैसे ऊपर था। ठीक है, यहां से यहां तक। इसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि इनके साथ साथ इनके ऑड मल्टीपल भी 0 होंगे। ऑड इसलिए बोला क्योंकि इसकी कोई भी पावर अगर आप ऑड ले लेते हैं तो ऑड पावर तो -1 ही रहेगी, पर इवन पावर +1 हो जाएगी। इसलिए जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे, ठीक है, जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे वो सभी आपका आंसर 0 देंगे। अब इन्हें याद कैसे रखना है, इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए, x प्लस 1/x अगर -1 है, जब ये -1 है तो x³ +1 होगा। ठीक है, और जब ये +1 है तो ये -1 होगा। जब ये √2 है तो पावर 4 -1, जब √3 है तो पावर 6 -1। ठीक है, अगर ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का मतलब देखिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया मैंने, 4 से 8 हो गया। अगर यहां पर भी स्क्वायर हो गया, यहां पर भी स्क्वायर हो गया, तो मैं देखता हूं इसका स्क्वायर यानी x की पावर 12 -1 हो गया। ठीक है,
इसी तरीके से ये पावर जो है आपका इंटर रिलेटेड है, यानी अगर मैंने आपसे बोला एक्स क्यूब प्लस 1/x³ √3 है, ठीक है, आपको पता है z प्लस 1/z अगर √3 है तो z की पावर 6 माइनस 1 होता है, तो z की पावर 6 का मतलब क्या हो गया, z की पावर 6 का मतलब हो गया कि x की पावर 3 इसकी पावर 6 माइनस 1 होगा, यानी x की पावर 18 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो बेसिकली ध्यान रखना है वो कुछ गिनती की प्रॉपर्टी है, जो कि हो गई आपकी ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनमें इनकी पावर का वेरिएशन भी आपको मिल सकता है, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि भाई आपने ये पढ़ा x प्लस 1/x √2 है, तो x की पावर 4 माइनस 1 होगा। अगर मैंने बोला x की पावर 0.2 प्लस 1/x की पावर 0.2, ये √2 के बराबर है, इसका 4 गुना x की पावर 0.8 माइनस 1 हो जाएगी। तो इसके साथ मेरे को ये पता होना चाहिए, ठीक है, इसके साथ मेरे को ये पता होना चाहिए, यानी पावर का 4 गुना होगा तो √2 से माइनस 1 आ जाएगा, √3 से फिर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर √3 होता तो आपने देखा पावर कितनी 6 गुना में माइनस 1 हो गया, ठीक है। इससे ये बना, इससे ये बना, x प्लस 1/x चाहे √3 हो चाहे माइनस √3 हो, ये माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये गिनती चुनती की प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए पहले से, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अभी सब समझ आ जाएगा भाई। चलिए बहुत बढ़िया, याद कैसे रहेगा, जरूर डाल देंगे भाई, आज की क्लास के बाद सब याद हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड रुक जाइए, देखिए जो कंडीशन आपकी है वो इस तरीके से भी दी जा सकती है, x प्लस 1/x² इक्वल्स टू 3, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, तीसरा तरीका ये हो गया, चौथा तरीका ये हो गया, यानी एक ही बात को 4 तरीके से लिखा जा सकता है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 3 के बराबर है, x प्लस 1/x √3 है, x² प्लस 1/x² 1 है, x³ प्लस 1/x³ 0 है। इन सभी कंडीशन में x की पावर 6 माइनस 1 होता है। साथ के साथ मैं इन्हें वैसे ओरिएंटेशन के हिसाब से भी लिख सकता हूं, जैसे कि इसी को मैं लिख सकता हूं x इंटू एक्स माइनस √3 इक्वल्स टू -1, बिल्कुल लिख सकता हूं जी। ऐसे मैं इसे भी लिख सकता हूं x² इंटू x² माइनस 1 इक्वल्स टू -1, बिल्कुल लिख सकता हूं जी। ऐसी मैं इसे लिख सकता हूं, ठीक है, इसे तो नहीं लिख सकता, ये तो 0 ही है बिल्कुल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यानी इनको ऐसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसी के अंदर मैंने 5-5 6-6 फॉर्मेशन कराई है, सारी उन फॉर्मेशनों में लिखा जा सकता है। तो मेरे को जो ध्यान रखना है वो ये कि भाई जब x प्लस 1/x √3 होगा, जब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 3 के बराबर होगा, जब x² प्लस 1/x² 1 होगा, जब x³ प्लस 1/x³ 0 होगा, तो इन सभी कंडीशन में x की पावर 6 माइनस 1 होगा, और पावर डिफरेंस 6 और उसके ऑड मल्टीपल में आंसर 0 होगा, ठीक है, और उसके ऑड मल्टीपल में आंसर 0 होगा, ठीक है।
उम्मीद करता हूं सभी को ये बात क्लियर होगी और सभी ये सारी चीज ध्यान रखेंगे। ये मैं बार बार लिखूंगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए। भाई आप आज की क्लास भी देखिए, अगर आज ज्वाइन किया है, और स्टार्टिंग से भी जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं क्वेश्चंस पे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 0 नहीं लिखा हुआ, ये बताना है आपको। और क्वेश्चन भी ढंग से ठीक कर देता हूं मैं, एक सेकंड रुकिए। क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, रुक जाइए। क्वेश्चन है आपका ये, x प्लस 1/x√3 है, 206, 290, 84, 18, 12, 6 और +1, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। अब मैं बार बार ये चीज लिखता रहूंगा, अपने आप याद हो जाएगा। इसके साथ आपको क्या क्या पता है, x² + 1/x² 1 होता है। इसके साथ क्या पता है, x³ + 1/x³ 0 होता है। इसके साथ क्या पता है, x⁻6 -1 होता है। इसके साथ क्या पता है, पावर डिफरेंस 6 और उसके ऑड मल्टीपल में आंसर 0 होता है। पावर डिफरेंस 6, घात का अंतर 6, आंसर 0, ठीक है। और एक सेकंड रुक जाइए, 84 है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं देखता हूं। 84 के बाद 90 भी है भाई, यहाँ 90 भी है, x⁻90 ये भी है, ठीक है। क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन तो अभी आगे बहुत सारे करना है, अभी बेसिक क्वेश्चन ही ले रहा हूं मैं। इसमें अंतर है 6 का, ये भी 0 हो गया। इसमें अंतर है 6 का, ये भी 0 हो गया। इसमें अंतर है 6 का, क्योंकि 1 को आप लिख सकते हैं x⁻0, तो ये भी 0 हो गया। तो 0 + 0 + 0, आंसर 0 आ गया। तो 0 आपका आंसर हो जाएगा, सभी का आंसर 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसे करने से पहले मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा बेसिक सा पहले, ठीक है। क्वेश्चन है आपका ये कि x + 1/x का होल स्क्वायर अगर 3 है, ठीक है, तो x⁻72 + x⁻66 + x⁻54 + x⁻36 + x⁻24 + x⁻6 + 1 की वैल्यू बतानी है, क्या होगी, ये आपको बताना है। इसके अंदर जितने भी घुमाव हो सकते हैं ना, वो सारे हम क्लास में ही देखेंगे। अब देखिए यहाँ फिर से मैं देखता हूँ, x + 1/x का होल स्क्वायर अगर 3 है, तो x + 1/x√3 होगा, x³ + 1/x³ 0 होगा, x² + 1/x² 1 होगा। ये सारा मेरे को पता है, साथ के साथ मुझे पता है x⁻6 -1 होगा। साथ के साथ मुझे पता है पावर डिफरेंस 6 और उसके ऑड मल्टीपल का आंसर 0 होगा। पावर डिफरेंस कितना है, 6, आंसर 0। पावर डिफरेंस कितना है, 18, 18 है ना। 18 6 का कैसा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, 6 3 18 होता है, ठीक है। तो ये भी 0 हो गया। इसमें भी अंतर 18 का है, तो ये भी 0 हो गया। लास्ट में क्या बचा, 1, तो 1 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बिल्कुल बेस क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए ये x⁻2 नहीं है, ये है x⁻12, ये 12 है, 2 की जगह 12 है ये, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये देखते ही समझ आ जाना चाहिए, x + 1/x√3 है। इससे मेरे को क्या पता है, सारी चीज बार बार लिख रहा हूं जिससे याद हो जाए। ये 1 होता है, x³ + 1/x³ 0 होता है, x⁻6 -1 होता है, पावर डिफरेंस 6 में आंसर 0 होता है, और ऑड मल्टीपल में भी 0 होता है। अगर मैं देखूं पावर में अंतर कितना है, 6 का, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया,
बिल्कुल आ गया जी। अब यहां क्या है, x की पावर 12। x की पावर 12 का मतलब क्या है, x की पावर 12 का मतलब है 6 का इवन मल्टीपल। अगर इवन मल्टीपल होगा तो वो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 1 ये आ गया और 10 ये आ गया। 1 + 10 आंसर मेरा 11 हो गया। 11 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात समझ आ गई होगी। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर करके देखिए भाई, पता लग जाएगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मेन बात यह है कि इसका सीधा सीधा वर्जन तो बच्चे पढ़ लेते हैं, पर इसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि यही है। अब जिसने इस चीज को पहले से देखा है, जैसे मैंने आपको लगातार स्टार्टिंग से दिखाया है, तो आपको मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड इसे जज करने में कि कौन सी वैल्यू दे रखी है। और अगर किसी ने ये पहले से नहीं पढ़ रखा तो उसे पूरा पहले लिखना पड़ेगा, राइट लेफ्ट अरेंज करेगा, फिर आंसर आएगा x+1/x√3। फिर उसको समझ आएगा कि ये क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन है जो मैं पढ़कर आया था। तो यही चीज है कि अगर आप पहले से पढ़ के जाते हैं तो अपर हैंड रहता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरीके से नहीं आया था, ये लिखा था x+1/x√3, पर मैंने इसमें चेंज किया है यहाँ पर ये। ठीक है, ऐसा मिल सकता है एग्जाम में आपको। अगला है ये आपके सामने, क्वेश्चन में गड़बड़ क्यों है यार, ये 59 है। ठीक है, और ये माइनस है। बताइए क्या आंसर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपको ये दे रखा था, बेसिकली ये नहीं दे रखा, ये मैंने रीअरेंज करके लिखा है इसे। इस चीज को मैं ऐसे जानता हूं, इसके साथ मैं क्या जानता हूं, फिर वही अगेन सारी बातें आ जाएंगी। x² + 1/x² 1 होना चाहिए, x³ + 1/x³ 0 होना चाहिए, x की पावर 6 -1 होना चाहिए, पावर डिफरेंस 6 और उसके ऑड मल्टीपल में आंसर 0 आना चाहिए अगर समय तो। अब मैं देखता हूं इन दोनों में अंतर कितना है, 18 का। 18 का अगर अंतर है तो आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 18 क्या है, 6 का ऑड मल्टीपल है। मैं इन दोनों को देखता हूं, तो मैं इन दोनों को अगर ध्यान से देखूं तो मैं नीचे इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर इसे ऐसे लिख देता हूं -2। अब मैं इन दोनों का अंतर देखता हूं तो फिर वही 18, यानी अगेन 0 मिलेगा। तो ये फिर 0 हो गया, बचा कितना, -2। -2 मेरा आंसर हो गया। यानी जो लॉजिक था कि पावर डिफरेंस 6 हो या 6 का कोई ऑड मल्टीपल हो, ऑड मल्टीपल है क्योंकि 18 का अंतर है, 18 6 से 3 बारी में जाता है। अगर 12 का अंतर होता तो नहीं कर पाता मैं ऐसे, तो मेरे को इंडिविजुअल वैल्यू रखनी पड़ती। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। भाई पढ़ने में कोई कमजोर नहीं होता, इरादों में कमजोर होता है बंदा, ध्यान रखिएगा। जिसके इरादे मजबूत हैं वो सब चीजें पलट सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मैं सब बता दूंगा भाई, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कराने से पहले ना मैं आपको कुछ एक चीजें समझाना चाहूंगा। देखिए कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिसके बारे में पहले से जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए क्या सीन है, सभी को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला, जैसे कि यहां देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं ये वाला, इसमें क्या निकालना है। देखिए इससे मेरे को पता लग रहा है कि x की पावर 6 x+1/x√3 होगा, पर ये मेरे को बताना नहीं है, मुझे देख के पता लग रहा है। और x की पावर 6 -1 होगा। ठीक है, इस पे बेस
बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में है, पर निकालना है इसमें ये, इसी पैटर्न पे बेस है। और मैं चाहता हूं ये पैटर्न आपको पहले से पता हो, ठीक है। पहले से पता होगा मतलब कुछ एक चीज ध्यान रखिएगा तो बहुत फायदे में रहेंगे, बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे, ठीक है। जैसे कि बात समझिएगा ध्यान से, देखिए जो पावर पूछी गई है P, ठीक है, या तो ये 6 से कंप्लीटली भाग हो जाएगी, P डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर 0, पूरी भाग हो जाएगी, या फिर रिमाइंडर क्या बच सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये रिमाइंडर बच सकता है, ठीक है, ये रिमाइंडर बच सकता है। भाई ये है ना x की पावर p प्लस 1 बाय एक्स की पावर p। अब मैंने यहां पर ये लिख दिया x की पावर 17 में रिमाइंडर अगर मैं देखता हूं तो 5 बचता है, ठीक है, 17 में रिमाइंडर देखता हूं तो 5 बचता है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है 6 के, अगर मैं 6 के बाद शुरू करूं, अब भाई x की पावर 6 से डिवाइड हो गई, 7 भी तो हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकता है, ठीक है, और 12 तो उससे भागी हो गया, x की पावर 6 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 6, x की पावर 7 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 7, x की पावर 8 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 8, x की पावर 9 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 9, x की पावर 10 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 10, ठीक है, x की पावर 11 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 11। यही हो सकती है। 12 लेके जाऊंगा तो 6 से फिर से भाग हो जाएगा, या तो वो नंबर 6 से भाग हो सकता है कोई नंबर, या 6 से भाग करने पर शेषफल दे सकता है। शेषफल क्या क्या दे सकता है, 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, 6 तो नहीं दे सकता। अगर 6 देगा तो पूरा भाग हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी कि पावर को 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर ये संभव है, इसके अलावा कुछ भी संभव नहीं है। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई जो बोर्ड पे लिखी है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा यहां पर, ठीक है, एक चीज और देखनी है आप सभी को। 5 रिमाइंडर को मैं लिख सकता हूं -1, 4 को लिख सकता हूं -2, ठीक है, रिमाइंडर -1 बच रहा है या -2 बच रहा है, ऐसा भी लिख सकता हूं, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों चीजें होती हैं। 6 में से एक -1 रिमाइंडर का मतलब क्या है, 6 से मैं भाग कर रहा हूं, -1 रिमाइंडर बच रहा है, इसमें इसका मतलब है 6 में से 1 गया 5 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है। तो अब मेरे पास 3 केस, ये सारे केस आ गए। ये सारे केस आ गए, या रिमाइंडर 0 होगा, या रिमाइंडर 1 होगा, या 2 होगा, ठीक है, या 3 होगा, या -2 होगा, या -1 होगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर होता है 0 तो मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, तो क्या कर दूंगा, डायरेक्ट ही सॉल्व कर दूंगा। अगर पावर 6 से सीधा भाग हो रही है तो आप सीधा x की पावर 6 की वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो आंसर 0 आएगा। अब भाई ये निकालना है आपको, ठीक है, ये निकालना है x की पावर 9 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 9। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 6 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स की पावर 6 इंटू एक्स क्यूब। अब x की पावर 6 क्या है, वो तो -1 है, बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या होता है, ये 0 होता है। जब x प्लस 1 बाई एक्स √3 होता है, केवल इस कंडीशन की बात हो रही है, x प्लस 1 बाई एक्स √3 जो आपको दे रखी है, ये इस कंडीशन की बात हो रही है केवल, ठीक है। अब मैं देखता हूं ध्यान से, मेरे को इसका भी पता लग गया, इसका भी पता लग गया। आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये कि रिमाइंडर अगर 1 और -1 है तो आंसर √3 और -√3 में से आ सकता है, और अगर रिमाइंडर 2 और -2 है तो आंसर 1
और -1 में से आ सकता है। ठीक है, इस बात का मतलब ये नहीं है कि अगर 1 रिमाइंडर बच रहा है तो √3 आएगा, 1 रिमाइंडर बच रहा है तो -√3 भी आ सकता है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आंसर +√3 आएगा या -√3 आएगा? ठीक है, वो डिसाइड करेंगे कितनी बारी में वो जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपके सामने। अब इन सब बातों का कंक्लूजन क्या है? इन सब बातों का कंक्लूजन ये है, जो रिमाइंडर बच सकता है वो क्या बच सकता है? 0, 1, -1, 2, -2 और 3। अगर 3 बचता है तो आंसर वैसे ही 0 आ गया, और 0 बचता है तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, और 1 और -1 बचता है तो आंसर √3 -√3 में से होगा। हमें ये नहीं पता अभी कि प्लस होगा या माइनस होगा, किस केस में प्लस होगा किस केस में माइनस होगा, ये नहीं पता। इस केस में क्या आएगा? 1 और -1 आएगा। हमें अभी भी ये नहीं पता कि किस केस में +1 होगा किस में -1 होगा। आगे के 5 क्वेश्चन ये डाउट बिल्कुल क्लियर कर देंगे, आगे के 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है 6 से भाग करने पर तो सीधा वैल्यू रखेंगे, 3 बचता है तो 0 आ जाएगा, +-1 बचता है तो ±√3 आ सकता है, ये बचता है तो +-1 बच सकता है। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है? जल्दी से MG टाइप करिए। ये याद नहीं रहने वाला, अभी देखिएगा ना भाई। मैं देख लेते हैं मैं ज्यादा मजबूत हूं या आप ज्यादा मजबूत हैं। अभी देखिएगा चुटकी में आंसर आएगा, पेन फ्री सीधा आंसर आएगा, सीधा, पॉइंट तक नहीं लगाना पड़ेगा, केवल एक हल्की सी ये चीज ध्यान रखनी है और इसके पीछे रीजन मैंने बताया आपको। ठीक है, अब जब क्वेश्चन करेंगे ना तब पता लगेगा। आइए देखते हैं, ये था मेरे सामने पहला क्वेश्चन, मेरे को ये निकालना है ना, ये निकालना है। अगर मैं 6 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 6 तिया 18, -1 बचेगा। ठीक है, -1 का मतलब है आंसर √3 प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है। सीधा देख के पता लग गया, मैंने ये देखा और सीधा देखा, 18 होता तो 3 बारी में जाता, 18 में से 1 गया तो -1 रिमाइंडर बच रहा है। -1 के साथ हमने क्या पढ़ा था? √3 या -√3, ये मैंने लिख दिया। 18 कितनी बारी में जा रहा है? 3 बारी में। 3 क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब है इसकी पावर अगर ऑड होगी तो साइन किसका आएगा? माइनस का, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं लिखना इसके अंदर, इसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं लिखना। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी देखिएगा ना, आगे के 5-7 क्वेश्चन गोली की तरह उड़ जाएंगे यूं बैठे बैठे बस। और ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे ही मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगर मैं पहले से तैयार हूं तो मुझे नहीं लगता मेरे को कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। मान लेते हैं ये है, मान लेते हैं ये है आपके सामने, इसका आंसर बताना है। अगर मैं देखता हूं, ये देख के पता लग रहा है वही प्रॉपर्टी है जो मैं घर से पढ़कर आया था, ये वाली। इसके अंदर तो मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। x की पावर 6 -1 होता है, x² + 1/² 1 होता है, और x³ + 1/³ 0 होता है, पावर डिफरेंस 6 और उसके ऑड मल्टीपल में आंसर 0 होता है। और साथ के साथ मैंने ये भी पढ़ा था, पावर 6 से भागोगी तो सीधा आंसर आ जाएगा, पावर अगर 3 रिमाइंडर देगी तो 0 आंसर आ जाएगा। 2 केस और पढ़े थे, या तो 1 रिमाइंडर हो सकता है या -1, 2 हो सकता है या -2। ठीक है, 1 -1 में क्या आंसर आता है? √3 आता है। अगर मैं देखता हूं इसे, पावर को 6 से भाग करूंगा, 6 दूनी 12, तो कितना रिमाइंडर बचा? -1। -1 के साथ क्या आंसर होता है? या तो +√3 होता है या -√3। पर साइन किससे पता लगेगा? साइन पता लगेगा इवन या ऑड मल्टीपल से।
इवन या ऑड मल्टीपल से। ठीक है, अब जो 12 आएगा x की पावर 12, 12 के हिसाब से तो मैंने -1 लिखा था। x की पावर 12 x की पावर 6 का कैसा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल है तो साइन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कट जाएगा, +√3 मेरा आंसर हो जाएगा। +√3 +√3 +√3। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। बिल्कुल हो सकता है भाई, कोई भी हो सकता है। आ गया ना? अभी आगे आगे देखिए। देखिए अदरवाइज पता है क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको साफ बात बता देता हूं। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बना के नहीं हो सकता, बना के बिल्कुल हो सकता है। अब मैंने इसे लिख दिया, कैसे? मैं लिख दिया x की पावर 12 बटे x प्लस 1 x अपॉन x की पावर 12 लिखना पड़ेगा। फिर मैं देखता हूं x की पावर 6 अगर -1 है, ठीक है, तो 12 क्या होगी? +1 हो जाएगी अपॉन x प्लस x अपॉन +1। तो ये क्या आ गया? x प्लस 1/x आ गया। x प्लस 1/x क्या है? √3 है। √3 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये डिटेल है और यही डिटेल यहां पर भी हो सकती थी। मैं इसे लिखता हूं x की पावर 18 प्लस 1 बटा x की पावर 18, पर लिखना पड़ेगा। x की पावर 18 क्या होगा? ऑड मल्टीपल है, -1 होगा। ये भी -1 हो गया, माइनस मैंने कॉमन लिया, बचा कितना? x प्लस 1/x। आंसर क्या आ गया? -√3। वही मेरा वैसे सॉल्यूशन आया था। पर मैं अगर लिखना नहीं चाहता, अगर छोटा सा एक लॉजिक ध्यान रखूं, ठीक है, केवल वही लॉजिक ध्यान रखने वाला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, आगे नहीं पढ़ेंगे हम उस लॉजिक को। बहुत सिंपल से मैंने देखा, 6 से भाग करेंगे, -1 रिमाइंडर बचेगा जिसमें √3 -√3 आंसर होता है। 18 क्या है? ऑड मल्टीपल है तो माइनस साइन, सीधा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं एक एक बात सभी को समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। भाई 16 घंटे छोड़िए, पहले 6 घंटे पढ़ना शुरू करिए। माइनस में लेना है। माइनस में क्या लेना है भाई? ऑड मल्टीपल है तो हाँ। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए अभी बहुत सारी चीजें बची हैं, 4-5 क्वेश्चन करेंगे ना, इसके अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब कंडीशन है ये निकालना है आपको। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है ये भाई, इसके अंदर भी हमने तो ये चीज पढ़ी थी कि x प्लस 1/x √3 होता है, x की पावर 6 -1 होता है, पावर डिफरेंस 6 और ऑड मल्टीपल वो 0 होता है। यानी वही चीज है जो आपको दे रखी है। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि याद हो जाए आपको आज की क्लास के बाद। ठीक है, पर निकालना क्या है? ये निकालना है। अब दो तरीके हैं आपके पास, पहला तरीका और दूसरा तरीका। अगर आप डिटेल में करते हैं, डिटेल में करने का मतलब ये है, मैं 6 के मल्टीपल में से तोड़ता हूं, x की पावर 18 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 18 इंटू एक्स की पावर 2। एक्स की पावर 18 क्या होगा? -1, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, बचा ये। आंसर कितना आ गया? -1। -1 मेरा आंसर हो गया। ये आ गया डिटेल में। दूसरी तरफ मैंने जो चीज आपको बताई, अगर आप 6 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो आंसर क्या हो सकता है? या तो +1 या -1। ठीक है, अब 18 प्लस 2, 18 क्या है? 6 का ऑड मल्टीपल है। 6 3 18, 3 जो है ऑड नंबर है, तो इसका मतलब साइन नेगेटिव आएगा, प्लस वाला कट जाएगा, तो -1 मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ऐसे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी। चलिए बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, ये √3 वाले में ही लगेगा भाई, √3 वाले ही क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिलेंगे।
और देखिए ये इतनी बड़ी चीज तो है नहीं याद रखने वाली, और अगर याद नहीं भी रहती तो लॉजिक भी बता रहा हूं मैं डिटेल में कैसे करना है, कोशिश करिएगा डिटेल वाला पार्ट दिमाग में करें। बिल्कुल हो सकता है भाई डिटेल वाला भी माइंड में हो सकता है ना। अभी भी क्लियर अगर किसी को नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा। अब आपने एक खास बात नोट करी, जो खास बात नोट करने वाली है वो ये है कि ये आपको बताना है क्या होगा कि मैंने रिप्रेजेंटेशन भी ना डायरेक्ट नहीं दी हुई, ये इनडायरेक्ट दी हुई है। बुक में आपको डायरेक्ट मिलेगी हालांकि ये, पर मैंने यहाँ पर उल्टा करके दे रखा है जिससे आपको आदत हो चीजों को उल्टे तरीके से भी देखने की। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अगर 1 है, सेम वही चीज आ गई, एक्स प्लस वन बाई एक्स रूट 3, पावर डिफरेंस 6 में आंसर 0, एक्स की पावर 6 -1। ठीक है, अब अगेन आपके दो तरीके आते हैं, ये 14 है, वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की पावर 14 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 14 की। ठीक है, ये क्या होगा ये आपको बताना है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अगर 1 है, एक्स की पावर 14 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 14, इसकी वैल्यू क्या आएगी। हालांकि ये प्लस मैंने अपने आप लगा दिया, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ -1 आना चाहिए। ठीक है, पर क्योंकि मुझे पता है इसके साथ प्लस वाला ही कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, अब आप देखें तो वही सेम चीज आ गई, 6 से भाग करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 के साथ क्या आता है +1 और -1, और 12 जो है इवन मल्टीपल है तो ये +1 आ जाएगा। इसका मतलब राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में आपका -1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। x की पावर 14 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 14 इक्वल्स टू +1, तो इसका मतलब है राइट साइड की वैल्यू -1 होगी। यानी अब मैंने आपसे ये वैल्यू नहीं पूछी, ठीक है, ये वैल्यू तो आपको यहां दे रखी है, मैंने ये पूछा कि बीच में साइन कौन सा आएगा एक तरीके से, क्योंकि राइट साइड वाली वैल्यू पूछी है आपसे, राइट में जब माइनस साइन आता है तब ये प्लस का बनता है, और वैल्यू क्या आ रही है +1। मैंने देखा इसके साथ x की पावर 14 प्लस 1 बाई एक्स पावर 14 की वैल्यू क्या आ रही है +1 ही आ रही है जो दे रखी है, तो प्लस का मतलब क्या होता है राइट साइड में -1, तो -1 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, सीधा बताइए आंसर क्या आएगा। 6 से भाग करने पर रिमाइंडर बच रहा है 1, √3 या -√3, -√3 होना चाहिए। देखिए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए, √3 या -√3, -√3, -√3 आएगा ना। आप ना देके देखिएगा किसी को ये क्वेश्चन, पता लग जाएगा कि भाई पेन फ्री मैं जो करा रहा हूं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, और केवल इसमें ही ध्यान रखना है आपको। और अगर मान लेते हैं आपको ध्यान नहीं भी है, मैं बोलता हूं आपको ध्यान नहीं है ना, आप इतना तो ध्यान रख सकते हैं कि भाई x प्लस 1 बाई एक्स √3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 होता है ना। एक बात ये है, एक बात ये है, ये दोनों तो सभी को याद हो गई होंगी और ये भी याद हो गई होगी। ये तीन चीज कितने बच्चों को याद हो गई, जल्दी से बताइए, ये तीन चीजें कितने बच्चों को याद हो गई हैं, ये तीन चीजें। वाई टाइप करिए, है ना, याद हो गई ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से, देखिए जितनी ज्यादा कोशिश हो सकती है मैं सारी लगा रहा हूं। अब मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा, सबसे पहले 6 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, 1 का मतलब है आंसर ये वाला, मैंने √3 लगा दिया। 1 से 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 अगर रिमाइंडर बचता है या -1 बचता है तो वो एक ये वाली वैल्यू आ जाती है √3 वाली। ठीक है, कब बचेगा, जब x की पावर 18 आएगा। 18 क्या है, 6 से कितनी बारी में जाएगा, 3 बारी में। x की पावर 6 अगर -1 है, x की पावर 18 क्या होगा, ये भी तो -1 होगा,
इसलिए मैंने माइनस का साइन और लगा दिया, तो -√3 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, -√3 मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को सारी बात क्लियर हो गई होगी। एक बच्चा पूछा सर क्लास अलजेब्रा की कब तक होगी? अभी हुए हैं मात्र 150 क्वेश्चन, मुश्किल से 250 के करीब क्वेश्चन और हैं अभी, 200 से 250 के करीब क्वेश्चन। भाई आखिरी कोचिंग का मैंने अगर दावा किया है तो ऐसे ही आखिरी कोचिंग थोड़ी हो जाएगी हवा में, ये बताना है। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। बुक में भी भाई 500 क्वेश्चन होंगे अलजेब्रा के, कम से कम 500 प्लस ही हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं देखता हूं 6 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? -2। 4 बचेगा वैसे तो, पर मैं 4 वाला नहीं ले रहा, 4 वाला मेरे पास नहीं है, मेरे पास -2 वाला लॉजिक है। -2 किसके रिस्पेक्ट में? 18 के रिस्पेक्ट में। तो 2 वाले के साथ आंसर क्या आता है? 1 आता है, 2 या -2 के साथ। 18 कितनी बारी में जाएगा? 3 बारी में। -1 की पावर 3 यानी ऑड, ऑड का मतलब माइनस साइन, -1 मेरा आंसर आ जाएगा। -1 -1 -1 -1 -1। बहुत बढ़िया। ठीक है, आप देखिए ये क्वेश्चन चुटकियों में आ रहे हैं, चुटकियों में। ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने इसके अंदर, लिखा तक नहीं है, पर वो जो मेरा माइंड सेट है ना, मैंने आपके अंदर जो चीज डाली है वो आपके अंदर स्टेबल हो गई है। अब उसी के हिसाब से आप लगा रहे हैं और आंसर कर रहे हैं, लगा रहे हैं आंसर कर रहे हैं। ठीक है, डिटेल में भाई बता दिया मैंने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकंड रुकिए। x की पावर 72 है, प्लस ये प्लस ये प्लस ये। अब इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। शुक्रिया भाई। अब देखिए ध्यान से, अभी तक क्या था? देखिए अगर आप इसे ना बोझ समझ के पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत है। इसे इंजॉय करिए, देखिए क्या क्या चीज किस किस हिसाब से चेंज कर रहा है। ये एग्जामिनर की साइकोलॉजी है, किसी किताबों में लिखी गई चीजें नहीं है। एग्जामिनर की साइकोलॉजी मैं आप तक पहुंचा सकता हूं, और अदरवाइज आप खुद पहुंचने की कोशिश करेंगे तो इतनी आसान नहीं है पहुंचना, क्योंकि वो एक्सपोजर है मेरा, मैं एक्सपोजर पढ़ा रहा हूं जो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, मैंने x की पावर 4 कर दिया यहाँ पर, है ना। हमने लॉजिक क्या पढ़ा था कि अगर इसकी पावर कुछ है और √3 के बराबर है, इसके 6 गुना, 6 गुना यानी 24 जो है -1 के बराबर आ जाएगा। अगर 24 -1 के बराबर आ जाएगा तो ध्यान से देखिए, 24 का अंतर इन दोनों में है, आंसर 0 आ गया। बिल्कुल आ गया जी। ये क्या है? 24 से भाग हो रहा है, सीधा सीधा इसका 5 गुना, 5 गुना का मतलब ऑड बारी में, ऑड बारी में मतलब -1 ये आएगा और -1 ये आएगा। आंसर कितना हो जाएगा? -2। -2 सभी का आंसर हो जाना चाहिए। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में, अब आप ये सोच के मत जाइए कि पेपर में वैसा ही आएगा जैसे बुक में दे रखा है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि भाई x + 1/x√3 है तो x की पावर 6 -1 होता है। ये पढ़ा था ना आपने कि z + 1/z अगर √3 है, z की पावर 6 -1 होगा। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे ये बोला था कि केवल ये ध्यान रखिए, इसका 6 गुना -1 होगा, इसका 6 गुना -1 हो गया। तो जो प्रॉपर्टी यहां पर लगती थी वैसी सारी प्रॉपर्टी यहां पर लगनी लग जाएंगी। अब मैंने ये देखा कि अंतर कितना है? 24 का है, तो आंसर 0 हो गया। 24 की वैल्यू -1 है, ये 24 का कितना है? 5 गुना है। -1 की पावर ऑड, -1 और -1 -2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं x की पावर 24 -1 कैसे बता तो दिया भाई। उम्मीद करता हूं अब सभी को क्लियर होगा।
चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये x की पावर 70। देखिए यहां पर क्वेश्चन दिखने में थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको। ठीक है, वो इसलिए ये दूसरी कंडीशन पे है। पहली बात तो √3 वाली पे नहीं है, √2 वाली पे है। पहली बात यहाँ प्लस नहीं लगा हुआ तो देखने में अजीब लग रहा है, पर मैंने जानबूझ के किया है ऐसा, जिससे आपको आदत हो कि ये हो या ये हो, बात एक ही है। स्क्वायर का मतलब है √2। हमने ये पढ़ा था जब ये √2 के बराबर होता है तो इसकी पावर 4 -1 होती है। इसका मतलब है इसकी पावर 4 -1 होगी। पावर में अगर अंतर 4 का है तो आंसर 0 आएगा, या 4 के ऑड मल्टीपल का है तो भी 0 आएगा। अब मैं देखता हूं यहां पर कितना अंतर है, 12 का। 12 क्या है, 4 का ऑड मल्टीपल है। 4 तिया 12 होता है, 3 ऑड नंबर है, तो ये 0 हो गया। इसी तरीके से मैं इसे सॉल्व करता हूं, इन दोनों को गुणा करूंगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, फिर से 70 और 58 आ जाएगा। 70 और 58 तो फिर 0 हो गया। अभी ये क्वेश्चन किया था पहले हमने ऐसा, तो आंसर क्या आ जाएगा, +2। +2 सभी का आंसर हो जाना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बात क्लियर है। क्लियर है तो जल्दी से एक बार mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। ये सारी चीजें ना पेन फ्री होती हैं चुटकियों में, पर इसे इसी तरीके से पढ़िए जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए कितना शानदार। शानदार क्या, बंदा देखते ही छोड़ दे, ऐसा क्वेश्चन है। ये 28 है, बताइए क्या आएगा। दो क्वेश्चन कंबाइंड है इसके अंदर, और आपको बुक में भी मिल जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन। आइए देखते हैं। ए, सबसे पहले बिना लिखे कितने बच्चों को ये दिख गया कि ये a+1/a√3 है, वो वाई टाइप करिए जल्दी से, जल्दी से। देखिए एक एक स्टेप ना तुरंत दिखना चाहिए, लिखना नहीं है उसके लिए। मुझे ये दिख गया a+1/a√3 है, यानी ये तो वही क्वेश्चन कंडीशन बन गई जो a की पावर 6 -1 वाली थी। अब मैंने ध्यान किया उसके अंदर मेरे को क्या क्या पता है। मेरे को पता है a² + 1/a² 1 है। मुझे ये पता है a³ + 1/a³ 0 है। मुझे पता लग गया a की पावर 6 -1 है। 6 के डिफरेंस में और ऑड मल्टीपल में आंसर 0 होगा। साथ के साथ मैंने वो केस भी पढ़े हैं जब पावर को डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर 1 - 1 बचता है तो √3 - √3 आता है। और अगर वो आता है 2 - 2 तो +-1 आता है। ये सारी चीज मेरे पास है। अब देखिए पढ़ते पढ़ते मैंने सारा रिकैप कर लिया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें मैं अगर 6 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, -1। इसमें क्या बच रहा है, -1, है ना। इसमें भी -1 बच रहा है, इसमें भी -1 बच रहा है। 1 - 1 बचता है तो आंसर क्या आता है, √3 आता है जी। अब मैं साइन देखता हूं, क्योंकि ऊपर जाएगा 18 यानी 3 बारी में तो माइनस साइन, नीचे जाएगा 12 यानी 2 बारी में तो प्लस साइन। -17/11, तो ये क्या हो गया, -1 -17/11 -28/11। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। ठीक है,
अब देखिए, मैं अगर आपकी जगह होता ना, मैं इस चीज को और एडवांस ले जाता। कैसे? आइए देखते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं पता क्या देखता? मैं देखता यार, ये भी -1 बच रहा है, ये भी -1 बच रहा है ना। अब मुझे इससे मतलब नहीं है कि √3 आए या -√3 आए, पर मुझे इससे मतलब है दोनों में वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी -1 बच रहा है, -1 बच रहा है, तो या तो ये वैल्यू 1 हो सकती है या -1 हो सकती है, क्योंकि ऊपर नीचे जो नंबर आप लिखेंगे वो तो सेम ही होगा, केवल साइन का अंतर होगा। अब मैंने ये नहीं देखा कि √3 आएगा या 1 आएगा, मुझे ये पता लग गया कि वैल्यू सेम आएगी, साइन चेंज हो सकता है। फिर मुझे देखा एक तो ऑड बारी में जा रहा है, एक ऑड बारी में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई एक जगह माइनस साइन आएगा, दूसरी जगह प्लस, तो इसका मतलब है आंसर क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, +1 नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, -1 -17/11 आंसर हो गया मेरा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को मेरी ये बात भी क्लियर होगी। मजा आ गया? शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताएंगे? देखता हूं कौन इंस्टेंट दिमाग चला पाता है, देखता हूं कौन इंस्टेंट दिमाग चला पाता है। अगर ये a की पावर 19 होता तो आंसर क्या आता? तो आंसर क्या आता? बताइए जल्दी से। भाई मैं आपको नहीं मिला अभी भी, आपने मुझे अब ढूंढा है। मैं तो यही हूं। -6/11, -6/11, ध्यान दीजिए। अगर ये तो -17/11 ही रहता, ठीक है, पर अगर यहाँ 19 होता या 17, या -1 रिमाइंडर बच रहा है या +1 रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर तो एक वाला ही है ना, तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी। पर ऊपर भी 18 के साथ बन रहा है, नीचे भी 18 के साथ बन रहा है, इसका मतलब है दोनों में सेम साइन आएगा माइनस का। चाहे सेम साइन माइनस का आता या प्लस का आता, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है क्या, कि यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 -17/11 -6/11 आपका आंसर हो जाएगा उस केस के अंदर। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। सेम आंसर नहीं रहेगा भाई, गड़बड़ बता रहे हैं आप लोग, कुछ कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं। ठीक है, अब अब बात समझिए एक और। ये तो मैंने ये बता दिया आपको, है ना, ये मैंने पावर अपने हिसाब से चेंज कर दी, यहां पर ऐसी है तो नहीं। ठीक है, अगर ये होता आपका 13, ये भी 13, तो क्या आता? तो क्या आता? अगर ये भी 13 हो जाता और ये भी 13 हो जाता, तो क्या आता? देखिए कितने सारे क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में करा रहा हूं आपको। -6/11, बिल्कुल भाई। देखिए फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू तो सेम रहेगी, पर इसमें +1 रिमाइंडर है, इसमें -1 रिमाइंडर है, इसलिए वैल्यू सेम है। परंतु ये भी 12 के रिस्पेक्ट में लिया आपने, ये भी 12 के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब साइन भी सेम रहेगा, तो आंसर इसका फिर से 1 आ जाएगा। 1 का मतलब क्या हो गया? 1 -17/11 -6/11 आ जाएगा, तो -6/11 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ये भी हो सकता है एग्जामिनर क्या करे, ऐसी कंडीशन के साथ केवल यही पूछ ले कि भाई ये बताओ कि ये कितना आएगा, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इन चीजों के लिए हमें सभी को तैयार रहना पड़ेगा पहले से। उम्मीद करता हूं एक एक क्वेश्चन, एक एक वेरिएशन सभी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्या है भाई? एक सेकंड रुकिए, इसके साथ जो निकालना है वो है ये निकालना है आपको।
जल्दी से बताइए क्या आएगा। देखिए ये देखते ही पता लगना चाहिए क्या, प्लस वाली वैल्यू मिलेगी, वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस में मिलेगी। ये मैंने माइनस वाला केस लिया है, प्लस वाले हो या माइनस वाला, √3 में सेम तरीके से चलता है। पावर 6 में अंतर 0, पावर 6 में अंतर 0, x की पावर 6 -1 है, तो 72 क्या हो गया, इवन मल्टीपल हो गया, 12 6 72, तो -1 की पावर इवन अगर आप लेंगे तो वो कुछ भी हो +1 आंसर हो जाएगा। +1 +1 +1 +1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, एक सेकंड यार, x की पावर 64 है, x की पावर 6 + 1 है, x की पावर 6 + 1। देखिए ये क्वेश्चन ना अब आपका डायरेक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका इनडायरेक्ट। ठीक है इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर ना चीजें डायरेक्ट नहीं दी गई है आपको, ऐसा क्वेश्चन बुक में मिल सकता है इसलिए मैंने क्लास में रख दिया। वैसे तो आपको तोड़ के फॉर्मूला बना के फिर करना पड़ेगा कि भाई a² - b² a² + b², फिर सॉल्व करके फिर आंसर आएगा। पर आप ये कर सकते हैं कि क्या पता क्वेश्चन इस पे हो, x + 1/x √3 पे, वो वेरीफाई करके देख सकते हैं। अगर x + 1/x √3 होगा तो x - 1/x क्या होगा, प्लस वाले का स्क्वायर -4, ये आ गया। और अगर आप इसकी पावर 4 निकालते हैं तो क्या आएगा, इसकी पावर आप स्क्वायर निकालते हैं तो -1 आएगा, इसकी पावर आप 4 निकालते हैं तो +1 आएगा। तो इसका मतलब है ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 9, 9 में से 1 गया 8 आ गया। तो ये आपका वेरीफाई हो गया कि भाई ये क्वेश्चन आपका उसी कंडीशन पे है, यानी जो x + 1/x √3 वाली कंडीशन थी वो आपको डायरेक्ट नहीं दी गई, वो इस तरीके से क्वेश्चन बना के दी गई। या तो आपके पास दो ही ऑप्शन है कि भाई या तो आप बेसिक से सॉल्व करें a² - b² का फॉर्मूला लगा के, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसे √3 मान के देखिए। ये ना एक होना चाहिए दिमाग में, ऐसा मेरा मानना है कि भाई x + 1/x √3 है, अगर मैं √3 इसमें रखता हूँ, माइनस वाली वैल्यू कौन सी आएगी, उसकी पावर 4 क्या आएगी, +1 आ जाएगी। तो 9 - 1 8 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी क्वेश्चन उसी कंडीशन पे है, पर एग्जामिनर ने ये कंडीशन डायरेक्ट नहीं दी। अब कंडीशन वो है तो क्वेश्चन सॉल्व करना तो आसान है, मेन है ये प्रिडिक्ट करना। इसका अंतर 0 हो गया, इसका अंतर 0 हो गया, इसका अंतर 0 हो गया, और इसका अंतर भी 0 हो गया, 0 मेरा आंसर हो गया। ठीक है आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है कि पावर में 6 का अंतर देखा 0, 6 का अंतर देखा 0, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये देख के पता लग जाए ये कंडीशन तो वही है जो x + 1/x √3 वाली है। अगर पहले से देखी भी है तो क्लिक कर जाएगी, अदरवाइज नहीं करेगी। फिर क्या करना पड़ेगा, अगर क्लिक नहीं करेगी तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा। कैसे, आप ये करेंगे x + 1/x, ठीक है, इसका स्क्वायर -x - 1/x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब a² - b² करके आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। ठीक है कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। जल्दी से, बहुत बढ़िया। 9 कैसे आया, 9 देखिए कैसे आया, इसका स्क्वायर मैं करूंगा तो क्या आएगा 3, और इसका भी स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है चलिए, पर मेन बात यह है कि ये चीज सारी आपको पहले से पता हो, पहले से पता हो तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। ठीक है
अगर देखिए बाई चांस मान लेते हैं, देखिए कभी कभी ना तुक्का भी चल जाता है। अगर मैं पेपर में बैठा होता ऐसा कोई क्वेश्चन आता, मैं पता क्या देखता, मैं देखता यार ये एग्जामिनर ने 6 वाले पे क्वेश्चन दे रखा है, क्या पता उसी पे क्वेश्चन हो x⁻6 -1 पे, तो मैं उससे मार्क करके आ सकता था। पर कब मार्क करके आता, जब मेरे 95+ क्वेश्चन ठीक हो जाते 100 में से, और मैं केवल 5 क्वेश्चनों पे रुका होता, तब मैं ऐसा तुक्का मार सकता था, तब मारता। लेकिन ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये 29, 32, 23, 26। ठीक है, आंसर बताना है क्या आएगा। भाई ये सब प्रैक्टिस का खेल है, पूरा प्रैक्टिस। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया इसके साथ। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये सारी चीजें करनी जरूरी है, और बुक में ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये देख के पता लग रहा है क्या, ये देख के पता लग रहा है a+1/a √3 के बराबर होगा, ये पता लग रहा है। यानी वापस वही याद आ गया सारी चीज, a⁻6 -1 a² + 1/a² 1, पावर डिफरेंस 6 में आंसर 0, 6 के और मल्टीपल में आंसर 0। अब मैंने देखा कि पावर को अगर 6 से भाग करता हूं तो -1, ये भी -1, यानी इन दोनों में तो आंसर सेम रहेगा। पर ये 30 के साथ है, ये 24 के साथ, यानी इसके अंदर क्या आएगा √3 माइनस का, इसके अंदर आएगा प्लस का। ठीक है, इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूं, 6 से भाग करता हूं 2 रिमाइंडर बचेगा, 6 से भाग करता हूं 2 रिमाइंडर बचेगा, यहां पर भी और यहां पर भी। आंसर क्या आएगा 1 या -1 में से। इस केस के अंदर -1 आएगा, क्योंकि ये 30 है, 30 6 से 5 बारी में जाएगा। यहाँ 24 है जो 4 बारी में जाएगा, तो +1। तो आंसर क्या आ जाएगा +1। ये मेरा आंसर हो गया। अब आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, कोई नकार नहीं सकता कि इसके अंदर 4 क्वेश्चन नहीं है, और 4 मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और वो हमने केवल एक स्टेप में किया ही है। पर उसके लिए बैकग्राउंड स्टडी बहुत जरूरी है, जो मैं बैकग्राउंड स्टडी लगातार आपके साथ कर रहा हूं। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से MG टाइप करें, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप नए बच्चे हैं तो भाई पहले पुराना जरूर देखिए, अलजेब्रा का बेसिक डेली 2-2 3-3 क्लास करके फिर लाइव पर आइए साथ के साथ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकंड रुकिए, 2018 2014, ये 14 है, ये 60 है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है p⁻4 -1 होगा, पावर 4 का अंतर आंसर 0, पावर में 4 का अंतर आंसर 0, दोनों केसेस के अंदर आंसर 0। अब मैं ये कैसे सॉल्व करूं, भाई जहां 3 वाला था वहां तो मैंने आपको याद करा दिया कि ऐसे याद कर लो। अब मैं देखता हूं 4 से कितनी बारी में जा सकता है। अगर मैं इसे लिख पाऊं 2020/p, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, और 2020 जो है वो क्या है, p⁻4, इसकी पावर 505। 505 का मतलब क्या हो गया, ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, माइनस साइन। यानी क्या आएगा, माइनस साइन यहाँ आएगा, यहाँ पर p, यहाँ पर p आएगा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -1/p + p, यानी आंसर कितना हो गया -√2। ये मेरा आंसर हो जाएगा।
-√2 मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही खत्म करते हैं हम आज की क्लास। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास में बहुत सारे वेरिएशंस हमने पढ़े हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर खुल के पढ़ाई करना चाहता है और ये ऐसा करना चाहता है कि उसकी जिंदगी की आखिरी कोचिंग हो, तो उसे ये सब चीजों से होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं। आप देखिए क्या आपने अभी तक इन वेरिएशन पे काम किया? आप कहेंगे सर ये तो बुक में ही नहीं है, हम कैसे काम करते? तो यही प्रॉपर गाइडेंस का फायदा है। देखिए, ठीक है, तो वो प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, पहले से करके जाना पड़ेगा ऐसी चीजों को। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम में देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा, आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा। पर एक एक चीज लगातार समझते रहिए। ठीक है, और ऐप पे रेटिंग जरूर करिएगा। कल भी मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा जैसे मैंने आज पढ़े। 5 स्टार कमेंट, 5 स्टार रेटिंग देनी है सभी को जिनको मजा आ रहा है। ठीक है, जय हिंद।